अस्सलाम वालेकुम भाई। देखें, हमने एक लेक्चर यहाँ पर मैंने एक लेक्चर आपके लिए तैयार किया है। माई स्कूल के अंदर हमने कल यहाँ पिछले लेक्चर में ये सीखा था कि हम कनेक्शन कैसे बनाते हैं भाई। यूज़र से हम इन डेटा लेके डेटाबेस में कैसे स्टोर करवाते हैं। तो डेटाबेस में हमने स्टोर कल करवा दिया था। और अब आज जो है हम एक न्यू चीज़ सीखेंगे। देखें, यहाँ पर अगर हम आते हैं, ये देखें, अब यहाँ पर एक टेबल आ रहा है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि आपकी डेटा कभी कभी क्या होता है कि आपकी डेटा ना डैशबोर्ड में या आपके लॉगिन के बाद किसी भी वेबसाइट में लॉगिन करके उसके बाद आपको जो है ना साइट पे जो है ना आपकी डेटा वगैरह मौजूद होती है। वो उससे उस प्रोसेस को कहते हैं रिट्राइव, ठीक है। रिट्राइव ये एक प्रोसेस है जिसमें यह होता है कि आप वहाँ से डेटा वहाँ से कोलैप्स करके वहाँ से लेके यहाँ पर आप शो भी करवा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ भी स्टोर हो रही है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो है वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं। इसके अंदर आपके सामने यहाँ पर देखें, वो जो कल परसों हमने बनाया था एक पेंट का एक यूँ समझे कि कंपनी है, ठीक है। इसके अंदर भाई हमने स्टाफ का एक जो है एक कॉलम एक टेबल बना लिया। स्टाफ के अंदर आईडी, नेम, एज, सिटी और एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं हमारे इस कोडिंग के अंदर। तो कोडिंग के अंदर असल में क्या होता है कि एक ही पेज पे मैंने इसको मुख्तसर कर दिया, या यूँ कह लें कि शॉर्टकट एक ही पेज में सारा कुछ जो है मैंने सेट करके आपके लिए ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो ये पहले ही मैं बना चुका था, ये आप देख लीजिएगा कोडिंग। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि असल में इसमें काम हुआ क्या है। सबसे पहले आपको पता है कि जो हमने उस दिन बनाया था कल परसों, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 चीज़ें ऐड करनी। सबसे पहली चीज़ ये है कि देखें, यहाँ से लेके इस पीएचपी के ओपन होने से यहाँ तक हमने पढ़ा था, लेकिन ये वाला जो है ना, ये वाला आपको एक जो है एक हिसाब से न्यू दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाता हूँ ये हमने क्यों रखा है। लेकिन फ़िलहाल आप नीचे आएँ, अब नीचे आएँ, यहाँ पर आप आएँ। 2 चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड की हैं। एक तो वो जो लाइन मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाई, और दूसरी यह टेबल। ये टेबल होता क्या है कि भाई अब हम अगर डैशबोर्ड के अंदर डेटा शो करवाना चाहते हैं ना, तो हम यहाँ पर वो डैशबोर्ड की सेटिंग अलग से बनाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमने अभी लेक्चर में तैयार किया है, वो हमने एक टेबल के अंदर इसके अंदर डेटा रखनी है। देखें, एक मैंने सिंपली HTML के अंदर आया, आपने बिल्कुल ऑफ कोर्स पढ़ा होगा, एक टेबल बनाया था, उसके अंदर टेबल रो, टेबल डेटा, टेबल हाइडिंग। अब हाइडिंग में मैंने 5 चीज़ें रखी, आईडी, नेम, एज, सिटी, एड्रेस। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, तो वो आपको पता होगा कि हमने उस दिन जो है यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट था, तो वो उसका इशू नहीं होता था, ठीक है। तो असल में हमारा जो इशू है या यूँ कहने की वर्क है, इशू नहीं वर्क है, वो यहाँ स्टार्ट होता है, ठीक है। ये एक चीज़ हमने ऐड की है, और ऊपर वो दूसरी लाइन। अब इसका मतलब है क्या, अब देखें, ये जो है ना यहाँ पर PHP जो ओपन हमने की है और यहाँ पर क्लोज़ कर दी है, तो ये एक ऐसी PHP है कि इसके अंदर हमने एक न्यू एरे यूज़ किया, ठीक है। एसोसिएटिव एरे को जो है हमने यूज़ किया है, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि हमें बार बार वो चीज़ रिपीट करके, ये वैल्यू सारी की सारी रिपीट करके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहा है, और इस वेरिएबल को हम वहाँ यहाँ पर सारे को स्टोर करवाएं इस रो के अंदर। इस दूसरी वेरिएबल जो कि रो के नाम से है एक वेरिएबल, और इस रो को हम यहाँ पर प्रिंट करवाने। अब ये एक जो है हमने पढ़ा नहीं था, और इंशाल्लाह PHP के अंदर इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। असल में होता क्या है कि 5 किस्म के असल में जो है सॉरी एरे जो है ना, एरे हमने पढ़े 2-3 किस्म के, तो वो भी आपको इंशाल्लाह मैं PHP के ट्यूटोरियल के अंदर आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो है अब बस इतना समझे कि ये देखें, यहाँ पर PHP ओपन की वाइल लूप लगा रहे हैं, ठीक है। वाइल लूप के अंदर हम लगा रहे हैं एसोसिएटिव एरे, ठीक है।
तो ये एरे का नाम यूँ समझे, ठीक है। ये एरे यहाँ से शुरू होता है MySQL आई, ठीक है, फेज। अब ये क्या करेगा कि सारी डेटा फेज करेगा, कोलैप्स करेगा, लेगा, ठीक है। कहाँ से? एसोसिएटिव एरे के थ्रू PRI के वेरिएबल से। PRI कहाँ है? ये जो वेरिएबल यहाँ पर हमने बनाई है PRI। अब ये होता क्या है कि देखिए MySQL आई अंडरस्कोर क्यूरी। अब यहाँ पर मैंने क्यूरी लगाई है MySQL की कि यहाँ पर ये काउंट। अब देखें यहाँ पर हम आएंगे तो ये काउंट वाली वैल्यू क्या करती है कि सारे के सारे वेरिएबल इसके अंदर, लोकल होस्ट, हमारा सर्वर, हमारा जो होम पेज है, या यूँ कह लें कि बुनियाद है, उसके अलावा MariaDB जो है, या हमारा डेटाबेस कनेक्शन जो है उसका नाम, ठीक है। तो ये जो है हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो इन सारे वैल्यू को इसके अंदर स्टोर कर रहा है। इसको यहाँ पर मैंने यहाँ पर रखा है, और यहाँ पर हमने वैल्यू एक दी है कि भाई ये यूज़र से ये वैल्यू लेगा, ठीक है। यहाँ पर ये लेके हमने एक रिज़ल्ट को दे दिया। रिज़ल्ट को हमने शो करवाना है सक्सेसफुल फेल्ड के अंदर। लेकिन यहाँ पर नीचे हमने क्या किया कि इसी वेरिएबल को हमने उठा कर यहाँ रखा कि लोकल होस्ट में, रूट में, पेंट के अंदर जो है क्या करें, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, सारा का सारा जो भी डेटा स्टैटिक फ्रॉम, सारा स्टाफ जो है, स्टाफ टेबल है हमारा, ठीक है, उसमें से सारे का सारा डेटा को लेक करके सेलेक्ट करके ये पूरा का पूरा PRI को दे देगा। अब यहाँ पर ये इस लाइन का ये मकसद है कि भाई PRI जो है उसके अंदर पूरा का पूरा डेटा जो भी है टेबल का या फिर डेटाबेस में जो भी डेटा है वो सारा इसे सौंप देगा। तो यहाँ पर नीचे आते हैं, भाई देखें यहाँ पर इससे ये वैल्यू लेके और इस जो PRI को फेच करके उससे डेटा लेके रो को स्टोर करवा रहे। अब रो के अंदर स्टोर करवा के और रो को यहाँ पर हम प्रिंट करवा रहे। आईडी के अंदर आईडी आएगी, नेम के अंदर नेम आएगा, एज के अंदर एज आएगी, सिटी के अंदर सिटी आएगी, एड्रेस के अंदर एड्रेस आएगी। तो यहाँ पर ये आपने तरीका देखा हो, यहाँ पर हमने एक जो है कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पर ये क्लोज हो रहा है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये PHP के अंदर टेबल नहीं बनता, ठीक है। तो उसके अंदर हम जो है अलग से मतलब इस वाली PHP के अंदर जो है नहीं बनता। तो यहाँ यूँ समझे कि HTML के अंदर हमने बनाया है, और उसको यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर PHP हर एक में लगाया है। अब इसको लगाने का मकसद क्या है कि एक इक्वल करवाया है एक रो के अंदर जो भी वैल्यू है PRI की, जैसे ID हो गई, नेम हो गई, ये सारी वैल्यू स्टोर है रो के अंदर। रो इसके साथ साथ प्रिंट करके हमें देता जाएगा। अब इस टेबल को हम यहाँ पर शो करवाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पर आपके सामने कोई भी डेटाबेस नहीं है। इस टेबल स्टाफ के अंदर पेंट का जो डेटाबेस है उस टेबल के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है। तो हम कैसे क्या करेंगे, यहाँ पर आके यहाँ से इसको रिफ़्रेश करेंगे और ओके। अब देखिए यहाँ पर ये बाय मिस्टेक कुछ आ गया है, तो उसको फिर बाद में देख लेंगे। यहाँ पर हम नेम इंटर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, ठीक है। यहाँ पर एज एंटर करते हैं एग्जांपल के तौर पर, सबमिट। अब जैसे सबमिट किया, यहाँ पर ये तो डेटा हमारे पास सामने शो हो गई, तो उसके साथ साथ यहाँ पर यूँ कह लें कि स्टोर भी हो गई, ठीक है। ये देखिए ये वैल्यू यहाँ पर स्टोर भी हो गई, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर कि भाई हमने ये सीखा कि डेटा को फेच करके हम डैशबोर्ड पर कैसे लाते हैं। अब ये तो मैंने टेबल के अंदर रखा है, आगे चल के हम इसको और मज़ीद बढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।